जी, तो मंडे 8 तारीख 8 जून और निफ्टी ने जो शुरुआत की वही 23,070 की लो बना के की। अब देखिए मार्केट जो है 23,000 के आसपास आएगा तो उसको 22,950 ये एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस वहाँ पे वहाँ पे उसका काम बनेगा। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट में शॉर्ट रहने की बजाय आप उस लेवल का इंतज़ार करो। अगर 23,050 23,000 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आता है तो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग हो सकते हैं फॉर अ माइनर बाउंस। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत दिनों से गिर रहा है, तो आई बिलीव एक एक रिट्रेसमेंट लेवल, एक रिट्रेसमेंट बाउंस आना चाहिए जो उसको ले जाएगा 23,300 400 तक। यहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट एक बार आना चाहिए। हो सकता है 500 500 साढ़े 500 तक भी चला जावे, क्योंकि वो उस राइजिंग राइजिंग वेज के नीचे की जो लाइन है वो लेवल है, तो एक बार उसको टेस्ट करने वहाँ पे वो निकल सकता है। मीनवाइल हमने जो हमारी पुट थी वैसे कुछ खास मिला नहीं बिकॉज गैप डाउन हुआ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई चीज़ गैप डाउन कर रही है स्पॉट लेवल पे, स्पॉट लेवल वो भाव पे आ गया लेकिन उसके ऑप्शन में इतना फर्क नहीं पड़ा, तो एक बार आप उसको काट लीजिए। आज हमने बैंक निफ्टी में भी यही किया। फ्राइडे के दिन जिन्होंने एवरेज किया होगा ठीक है, अगर जिन्होंने ना भी किया होगा तो भी हमको बैंक निफ्टी, क्योंकि वो हमारा जोड़ी ट्रेड था, तो कॉल में तो ऑलरेडी हमको 225 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये ट्रेड हमको कुछ ज़्यादा नहीं दे गया, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग भाव टू भाव ही निकले हैं उसमें से, एटलीस्ट हम निकल गए उसमें से। तो ओवरऑल अगर हमारा ट्रेड देखो कॉल और पुट दोनों मिला के बैंक निफ्टी में, तो वो हमको 225 का ही प्रॉफिट उसमें मिला हुआ है। ऑप्शन का यही यही गड़बड़ है कि प्रीमियम का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने भी फ्यूचर शॉर्ट होगा उनको अच्छा खासा मिला, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी जो है अच्छी खासी लो से ही शुरुआत की, लेकिन अभी एक कड़क ग्रीन कैंडल बना के वो खड़ा है। लो कितनी बनाई? 53,843, यानी कि 53,500 की जो हमारी पुट है उसके करीब आ गया स्पॉट निफ्टी। फिर भी वो पुट जो है वो 800 के ऊपर नहीं जा पाई। हमारी 750 के आसपास की बाइंग थी, तो मेरे कुछ क्लाइंटों ने जो है उसको 800, किसी ने 795 वो हिसाब से कुछ बुक किया हुआ है, तो कुछ खास उसमें मिल नहीं पाया। लेकिन जो हमारा कॉल था वो तो हमारा प्रॉफिट में बिका था, तो मैनेज हो गया उसमें। बाकी जो निफ्टी में मैंने मेरे ग्रुप में एक ट्रेड दिया हुआ था पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट जो है 23,070 का ही लो बना के थोड़ा बाउंस कर गई। लेकिन अगर 23,000 के नज़दीक अगर निफ्टी आता है तो मेरे हिसाब से उसमें एक 50-100 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग होना चाहिए, अगर वो लेवल आवे तो ही, क्योंकि वो लेवल आने के चांसेस है। अभी फिलहाल 23,150 चल रहा है, अगर वो लेवल नहीं आता है तो मैं निफ्टी में कुछ करने का सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, मीनवाइल वी हैव टेकन सम स्टॉक्स, और वो अगर निफ्टी में मौका नहीं मिला तो हम स्टॉक के द्वारा जो है कुछ करेंगे। तो हमने हमारी कुछ पोजीशन स्टॉक में बनाई है, तो देखते हैं किस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। ये लेवल पे शॉर्ट में रहना थोड़ा मुश्किल है, शॉर्ट में मत मत रहिएगा। ठीक है, इतना ही मैं आपसे कहूँगा। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, सी नाउ आई हैव गॉट ओनली 2 पीपल का जगह इन माई लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो जो लोग भी आना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम प्लस 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा आप 1 साल की मेंबरशिप, 6 महीने की, 3 महीने की, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जितना मेरे से बेस्ट होगा आई विल प्रोवाइड। दूसरी बात, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो प्लीज़ वो सब बातें मत करिएगा। जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, बाकी अब हम 3:30 के बाद आफ्टर मार्केट में ही बात करेंगे। पॉसिबली मुझे लगता है शायद मार्केट ग्रीन हो सकता है, शायद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।